कोलकाता में एक मुलाकात होती है और उसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में एक सवाल गूंजने लगता है। क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिलकर एक नया विपक्षी पावर सेंटर गढ़ रहे हैं, या ये सब सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार और फोटो आप तक सीमित है? नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। 27 जनवरी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, पश्चिम बंगाल में लोग अपनी मुख्यमंत्री के साथ हैं। ममता बनर्जी फिर सत्ता में लौटेंगी। सुनने में यह एक साधारण सा बयान लग सकता है, मगर राजनीति में कुछ बातें कहीं कम जाती हैं, पढ़ी ज्यादा जाती हैं। असल में यह बयान उस रिश्ते की ताजा कड़ी है जो बीते एक दशक से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राजनीति को अदृश्य धागों से जोड़ता आ रहा है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का रिश्ता विचारधाराओं की समानता, साझा राजनीतिक दुश्मन और भाजपा के खिलाफ एक संभावित राष्ट्रीय धुरी से आकार लेता है। कोलकाता में अखिलेश जिस आक्रामक लहजे में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, वही भाषा, वही शैली जो बंगाल की राजनीति में सालों से ममता की पहचान रही है। ईडी को हरा दिया, ये सिर्फ शब्द नहीं, यह एक नैरेटिव है जिसे अब अखिलेश भी खुले तौर पर अपना रहे हैं। इस रिश्ते की नींव हमें 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी दिखी थी, जब ममता बनर्जी खुद लखनऊ आई थीं और सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नारा दी थी, इस बार अखिलेश 300 पार। हालांकि चुनावी नतीजे उनके दावे पर खरे नहीं उतरे थे, मगर एक बात और पक्की हो गई थी, वह था एक दूसरे पर भरोसा। और राजनीति में भरोसा अक्सर वोट से ज्यादा कीमती होता है। याद करें, इंडी गठबंधन के दौर में जब विपक्षी एकता कई मोर्चों पर लड़खड़ा रही थी, तब सपा और टीएमसी के बीच एक छोटा मगर बेहद प्रतीकात्मक सीट शेयरिंग समझौता हुआ था। यूपी में सपा टीएमसी के लिए भदोही सीट छोड़ी थी, बदले में सपा को मध्य प्रदेश में कांग्रेस से एक सीट मिली थी। यानी राजनीतिक दृष्टि से वह सौदा भले व्यवहारिक कम था, मगर रणनीतिक ज्यादा था। ठीक है कि भदोही में टीएमसी का चुनाव निशान मतदाताओं के लिए अपरिचित साबित हुआ था और ललितेश पति त्रिपाठी की हार इस प्रयोग की सीमाएं साफ कर दी थी, मगर संदेश साफ था। अखिलेश और ममता एक दूसरे को राष्ट्रीय राजनीति में जरूरी सहयोगी मानते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जब डिप्टी स्पीकर पद को लेकर चर्चा हुई, तो ममता बनर्जी अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ाई। इस नाम पर अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी तीनों के बीच बातचीत हुई। पहल भले पूरी नहीं हुई, मगर संकेत बड़ा था। ममता सपा को सिर्फ यूपी की पार्टी नहीं मानती। 21 जुलाई 2024 टीएमसी की शहीद दिवस रैली में अखिलेश यादव की मौजूदगी उसी निरंतरता का हिस्सा थी। इस रिश्ते की एक अहम धुरी है मुस्लिम वोट बैंक। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
दोनों राज्यों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। पश्चिम बंगाल में ममता खुद को भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार के तौर पर पेश करती हैं। इधर यूपी में अखिलेश यादव इसी सामाजिक आधार पर राजनीति साधते रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तालमेल मुस्लिम मतदाताओं को एक साफ संदेश देता है। भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। पश्चिम बंगाल से जुड़े सपा महासचिव किरणमय नंदा लंबे समय से अखिलेश और ममता के बीच भरोसेमंद सेतु माने जाते हैं। और फिर आता है एक दिलचस्प मोड़, जया बच्चन का राज्यसभा जाना। टीएमसी के समर्थन से जया बच्चन का संसद में होना सपा के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक जीत भी थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बंगाल में भले अखिलेश की सीधी चुनावी भूमिका सीमित रहेगी, मगर उनका समर्थन ममता को राष्ट्रीय विपक्षी चेहरे के रूप में जरूर मजबूत करेगा। इधर यूपी में ममता का समर्थन अखिलेश को नैतिक संबल देगा। हालांकि जमीनी राजनीति अब भी जात और स्थानीय मुद्दों से तय होती है। खैर, तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या अखिलेश ममता की यह दोस्ती आने वाले चुनाव में ठोस राजनीतिक नतीजों में बदलेगी, या फिर यह रिश्ता बयानों, मंचों और प्रतीकों तक ही सीमित रह जाएगा। वैसे एक बात तय है, जैसे जैसे बंगाल का चुनाव नजदीक आएगा यह रिश्ता और मुखर होगा, क्योंकि राजनीति में पुरानी दोस्ती अगर भविष्य की रणनीति बन जाए तो खेल बड़ा हो जाता है। खैर, ममता और अखिलेश की राजनीतिक क्यारी पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।